वेलकम टू माई चैनल हिंदी मीडियम विथ ARS। टॉपिक नवपाषाण काल की विशेषता। ठीक है, हिस्ट्री का ये टॉपिक है। हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटेंगे: प्रागैतिहासिक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल या इतिहास काल। ठीक, प्रागैतिहासिक इतिहास को भी अभी हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे: पाषाण युग, स्टोन एज, कांस्य युग और लौह युग। ठीक, तो पाषाण युग इसको फिर हम 4 भागों में बांटेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 11 के बुक। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र युग। नवपाषाण काल को हम इस वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे। इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं। इसका विशेषता हम समय, भोजन, आवास, वस्त्र, बर्तन, हथियार, सामाजिक जीवन, इन सब का अध्ययन करके जान सकते हैं। चलिए इनको हम अब एक एक करके जानेंगे। ठीक है, समय। नवपाषाण काल का समय 8000 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक का है। ठीक, यानी कि ईसा के जन्म से 8000 साल पहले से 3000 साल पहले तक, और आज हम जी रहे हैं 2023 में। उसी प्रकार भोजन, कृषि द्वारा उत्पादित भोजन यानी कि अनाज, फल फूल, मांस इस काल के मानव का मुख्य भोजन था। अर्थात इस काल तक लोग अच्छी तरह से कृषि करना सीख चुके थे, जिसका फल यह था। आवास यानी कि घर, इस काल के लोग अपना स्थायी घर बनाकर एक बस्ती में रहना शुरू कर चुके थे। अर्थात एक साथ वो लोग रहते थे मिलजुल कर, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक, क्लोथ्स यानी कि वस्त्र, इस काल के लोग चमड़े और सूती के कपड़े और सिले हुए वस्त्र पहनते थे। अर्थात वे कपड़े सिलना भी जान चुके थे और चमड़े का उपयोग तो पुराने काल से ही हो रही थी। बर्तनों में इस काल के लोग यानी कि नवपाषाण युग के लोग मिट्टी के बर्तन और पत्थर के बर्तन, वो भी काफ़ी सुंदर बर्तन बनाते थे। अर्थात सुंदर चित्रकारी करते थे। ठीक, हथियार के रूप में इस काल के लोगों ने पत्थरों और धातु के अनेक सुंदर और धारदार हथियार विकसित कर लिए थे। ठीक, उनके उपयोग से वे शिकार करते थे। सामुदायिक जीवन, इस काल में मानव सामुदायिक जीवन जीने लगे थे। अर्थात ग्रुप में, समाज में रहकर अपना परिवार बनाते थे। ठीक, और समाज का एक श्रेष्ठ व्यक्ति उनका मुखिया भी होता था। इस प्रकार अगर हम इन सब को पढ़ने के बाद अगर मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख करें या फिर आपको किन 5 विशेषताओं को मुख्यतः याद रखनी है, इसके बारे में बात करें तो यह 5 विशेषता है जो इस काल को एक क्रांतिकारी युग के रूप में पहचान दिलाती है। उसमें से मुख्य है पशुपालन इस काल के लोगों ने काफ़ी बढ़िया से किया और उन्होंने इसका उपयोग आज तक बरकरार रखा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार, मिट्टी का बर्तन भी इसी काल में आविष्कार किया गया और पत्थरों की उपकरण की तकनीक की खोज भी इसी काल का देन है। ठीक है, जब लोग ग्रुप में रहना सीख चुके थे तो उन्होंने अपना छोटा सा गांव और आत्मनिर्भर गांव भी बना लिया था और बंजारों का जीवन उन्होंने छोड़ दिया और एक स्थायी जीवन जीने लगे थे। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।